ये प्रेम भूमि है, ये आकर्षण भूमि है। जो एक बार वृंदावन बरसाना दर्शन कर लेता है ठाकुर जी का, तो फिर ठाकुर जी उसको वापस बुलाते हैं बार बार में। और कोई कोई का तो ब्रज भूमि में वास हो जाता है। मैं बरसाना में दर्शन करने आता था बीच बीच में, तो फिर मेरे को ये बरसाना बहुत बढ़िया अच्छा लगा। मुझे चलो हाँ बरसाना प्यारा लगा, तो मुझे चलो ये बरसाना में मेरे को कोई कुटिया मिल जावे, बिना लाइट, बिना पानी, बिना लेटरिन बाथरूम। मैं 3 साल तक उसमें रहा। फिर और रोज परिक्रमा करता, रोज दर्शन करता किशोरी का। और शाम को हम साधु लोग मधुकरी लाते थे, मधुकरी 4-5 घर से भाव आता है तो ईश्वरी जी के प्रति छोड़ देते हैं, तो उसके प्रति उसका चरण में रहते हैं। विश्वास, दृढ़ विश्वास से श्री जी काम सब पूरा करती है। मेरा थोड़ा सेवा है, 2-3 बार यहाँ पर जंगल है तो ये सांप वगैरह है, गोयरा है, 2-3 बार गोयरा करके बैठ जाता। यहाँ प्लास्टर नहीं, न तो बाहर प्लास्टर नहीं, अंदर प्लास्टर है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल में। ब्रज के भाव के चैनल का जो उद्देश्य है वो आपको ब्रज से जुड़े हुए संतों और राधा रानी और ठाकुर जी से जुड़े हुए दिव्य स्थानों का दर्शन कराना है। उसी कड़ी में आज संतों की माला में आज एक और हमको फूल मिला है, जो कि इसे हम एक सुंदर स्वरूप जिसको आप देखेंगे। एक संत है हमारे जो कि बरसाना में वास करते हैं और बहुत ही अद्भुत स्वरूप है उनका। आपको देखकर ही लगेगा कि बाबा में वास्तव में उनके जो मुखारबिंद है वो अपना अद्भुत है। तो आइए बाबा की कुटिया को हम आप सामने से दिखाएं। तो ये बाबा की कुटिया है और हम आपको दर्शन कराएंगे उनकी सरलता का, और किस तरीके से वो अपने ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर, किस गाँव से इन संतों का दर्शन कर रहे हैं और क्या भाव आपके मन में है इन संतों के प्रति, उसे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अब हम संत की तरफ चल रहे हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी कुटिया बनाई हुई है। और बरसाना से ये दूरी पर है ये स्थान, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंगल है और ये द्वार हमारे बाबा का। ये छोटी सी कुटिया है। राधे श्याम। ये देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधा लगा रखे हैं बाबा ने। एक आम का वृक्ष है। ये देखिए। राधे राधे महाराज। और हमारे जो महाराज श्री हैं वो हमारे सामने हैं, और इनके मुखारबिंद को देख के हमारा मन हुआ कि हम चलते हैं बाबा के पास में, और आखिरकार हम श्री जी कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। और ये छोटा सा आध्यात्मिक रूम है इनका पूरा। ये आप देख सकते हैं इनके श्री जी ठाकुर जी के प्रति जो उनका भाव है, सामने यहाँ से दिखा सकते हैं आप। ये छोटी सी कुटिया में बाबा यहाँ विराजते हैं। आइए अब इन्हीं से जानेंगे कि ऐसी कैसी कृपा हुई कि श्री जी ने अपने चरणों से इनको लगा लिया। बाबा आपको हमारा पहले तो राधे राधे। राधे श्याम, राधे राधे। ये आप पकड़ लीजिए या फिर मैं पकड़ लेता हूँ। बाबा राधा रानी के धाम में आप हो, यहाँ तक ऊपर बैठ जाते। कोई नहीं, यहाँ तक आप आए हैं ये तो बड़ी कृपा की बात है। श्री जी ने कैसे कृपा करी यहाँ तक पहुँचने में बाबा, जो आप। हाँ, राधे राधे। जब मैं छोटे थे बचपन में, जब हम वृंदावन की भागवत कथा वगैरह पुस्तक पढ़ते थे, पहले पहले हम पुष्कर में आते थे। हमारा जन्मभूमि राजस्थान का है और पुष्कर हमारे नज़दीक पड़ता, तो हम पुष्कर राज की परिक्रमा करने आते। वहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है हमारा। मैं जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज से का कृपा पात्र हूँ मैं। और जो मेरा ये पुष्कर में हम परिक्रमा करते, वहाँ बड़ पीपल शीश थे, तुलसी की परिक्रमा करते। राधा कृष्ण वहाँ लीला आती थी वृंदावन की, तो हमारा मन में भाव हुआ कि वृंदावन कैसा है, नंदगांव कैसा है, राधा रानी का महल कैसा है। तो ऐसे ऐसे हुआ करते थे। जब फिर एक दिन बहुत टाइम निकल गया तो हमें आता जाता रहा वहाँ पुष्कर में, तो फिर मेरा दिल में ऐसे हुआ कि भाई चलो अपन वृंदावन का दर्शन कब करेंगे, कब ब्रजमंडल का दर्शन करेंगे। तो ऐसे कृपा हुआ राधा रानी का, तो ब्रजवासी लोगों का गाड़ी आया वहाँ पुष्कर महीने। फिर वो नाते द्वारा काम कड़ोली वगैरह उधर दर्शन करने आए। तो फिर मैं एक हमारे गुरु भाई थे, तो वो मेरे को बैठा दिया गाड़ी में ब्रजवासी लोगों से जान पहचान करके। तो फिर मैं वृंदावन में आ गया। वृंदावन में खूब दिन तक रहते रहे, 1 महीना तक दर्शन करते रहे। आसपास में बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, मदन मोहन, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, टेर कदम, ऐसे दर्शन करते करते नंदगांव, बरसाना, गोकड़ का। फिर मेरे को लेने के लिए आए, तो फिर चला गया फिर वहाँ पर से।
फिर वापस थोड़ा दिन रहा उधर, फिर मैं वापस आ गया अपना आप ही। और ये प्रेम भूमि है, ये आकर्षण भूमि है। जो एक बार वृंदावन बरसाना दर्शन कर लेता है ठाकुर जी का, तो फिर ठाकुर जी उसको वापस बुलाते हैं बार बार में। और कोई कोई का तो ब्रज भूमि में वास हो जाता है, ब्रज भूमि में। और वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, ये सब ये ब्रजमंडल 84 कोस की यात्रा करते हैं साधु लोग। और कोई वृंदावन का राधा रानी के है जो को कृपा कर देती है राधा रानी किशोरी, तो वृंदावन को छोड़ के कोई बाहर नहीं जाता, कोई ब्रजमंडल के बाहर नहीं जाता। और ये निष्ठा, प्रेम धाम, निष्ठा से, प्रेम से भक्ति लीला रूप धाम का दर्शन करे, लीला का रूप का धाम का ठाकुर जी का रूप को निहारे और दर्शन करे और नाम जाप करे, तो इसी में अपना हमारा कल्याण है। इसी में लीला का धाम, लीला का वास, लीला का दर्शन, धाम का रूप को निहारे, ठाकुर जी का दर्शन और नाम जाप करे। नाम जाप, ये इसी से कल्याण होता है। बाबा एक चीज़ पूछनी थी, बड़ी सुंदर बात बोली कि वृंदावन की भूमि आकर्षण है, इसमें कोई एक चुंबक है जो खींचता है अपनी तरफ। बाबा अगर वो गाड़ी नहीं आती और आप तो मन की मन भी रह जाती, फिर कैसे बनती बात? क्या वो फिर गाड़ी वो ठाकुर जी कैसे कैसे लीला? लीला, ठाकुर जी का लीला है ये, ठाकुर जी कैसे कैसे खींच के लाते हैं। अच्छा, पुष्कर तो बहुत सुंदर धाम था बाबा। और जो जन्म आपका वहीं से है बाबा? हाँ, जन्म आस पास में है। अजमेर के। हाँ, तो यहाँ पर जब आप आए और आपने बोला कि इस तरीके से मेरा आना हुआ, फिर कभी मन नहीं हुआ यहाँ से जाने का? हाँ, फिर मैं ये वृंदावन में रुका था मैं 7-8 साल तक वहाँ के बिहारी के पीछे वाली गली में, दूसरा मोला ठाकुर गली में। और फिर मैं पहले मैं वटला चुंगी में एक आश्रम मिल गया था, तो उसमें रहा मैं खूब दिन तक। तो वहाँ से मैं पैदल पैदल आता, पैदल पैदल जाता, मैं जूता चप्पल नहीं फेरता था। तो मेरे पैर में ऐसे ऐसे खड्डा पड़ गया और खून निकलने लग गया। तो मैं रोज दोनों टाइम आता था बिहारी जी का दर्शन करने आरती में। तो एक दिन मेरा मन में सोचा कि भाई न तो अपने मेरे पास में छाता है और नहीं पैर में चप्पल है और इतना दूर भी है, फिर धूप पड़ने लग जाती थी गर्मी में। तो मैं जानता भी नहीं था कि भाई कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा। तो मैं सीधा दर्शन करके चला जाता, सीधा मैं बिहारी जी में आकर के परिक्रमा करके चला जाता हूँ पर। तो अपना आप ही उसी दिन मेरा मन में सोचा मैं क्यों नहीं तो छाता है, नहीं मेरे पास में ऐसे कुछ है तो दिक्कत होता। और फिर में भी बहुत मेरे खून पड़ने लग गया। तो उसी दिन मैं ऐसे बाहर एक चबूतरा था तो वहाँ सो गया। और अपना आप ही एक आदमी आया और बोला कि बाबा ये के लो, ये पर्ची लो, ये हरगुलाल सेठ का हवेली में निमंत्रण है के 12 बजे। तो मैं सोचा को 12 तो अभी वैसे ही बज जाएगा, 1-1.5 घंटा बाद में फिर क्यों जावे, यहीं पर बैठ जावे। तो मैं वहीं पर थोड़ा आराम किया। फिर 12 बजे मैं गया तो एक उसका हवेली के अंदर जाते ही एक भगत बैठा था, वो सारा मतलब वो कपड़ा लेकर के, तो एक कपड़ा दे दिया, एक भगत चप्पल दे दिया। फिर अगला चौक में गए तो एक ने पूड़ी प्रसाद वगैरह लड्डू हड्डू बांध करके वो दे दिया, एक ने छाता दे दिया, एक ने चप्पल दे दिया। ऐसे 4-5 चौक है उस हवेली में, लंबी चौड़ी हवेली है हरगुलाल सेठ का। तो ये हरगुलाल सेठ है जो तो उसमें तो मैं तो आंख में आंसू आने लग गया। मुझे ओहो देखो कितना कृपा है ठाकुर जी का। मैं आज ही सोचा कि चप्पल भी नहीं और छाता भी नहीं तो मेरे को छाता चप्पल सब मिल गया और देखो ये कृपा है कि नहीं। फिर मेरे को बहुत विश्वास हो गया। फिर मैं यहाँ वहीं रहता रहा वृंदावन। फिर मैं बरसाना में दर्शन करने आता था बीच बीच में। तो फिर मेरे को ये बरसाना बहुत बढ़िया अच्छा लगा। मुझे चलो हाँ बरसाना प्यारा लगा। तो मुझे चलो ये बरसाना में मेरे को कोई कुटिया मिल जावे। तो एक पंडित जी पहाड़ के अंदर मैं परिक्रमा कर रहा था ऊपर रास गेवरवन में। तो पंडित जी मिले कि मोर को दाना चुगा रहे थे। बोले पंडित जी के बाबा तुम कल आना चिकसोली में तो बात करेंगे कोई कुटिया का के। तो मैं गया उसके पास दूसरा दिन। तो मेरे को एक धवनी कुंड पे कुटिया मिल गया। उसमें बिना लाइट बिना पानी बिना लेटरिन बाथरूम मैं 3 साल तक उसमें रहा। फिर और रोज परिक्रमा करता, रोज दर्शन करता किशोरी का। और शाम को हम साधु लोग मधुकरी लाते थे, मधुकरी 4-5 घर रोटी लाते और दूध छाछ वाछ लाते, वैसे अपना काम चलाते। शाम को कीर्तन करते बैठे बैठे। तो फिर साधु संतों का ऐसे मेरे को जान पहचान हुआ और परिचय हुआ। धीरे धीरे फिर ये अपना आप ही भगत लोगों के द्वारा ये मेरा कुटिया प्लॉट ले कुटिया बन गया। और अब ये मैं यहीं भजन करता हूँ बरसाना धाम में। इधर प्रिया कुंड है और उधर प्रेम सरोवर है। बाबा प्रेम सरोवर का लीला बता। वहाँ के बिहारी जी ने कृपा करी, आपने अनुभव कर लिया, ठीक
ठीक है, आप बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो गए वृंदावन के लिए। फिर आप बरसाना आए तो श्री जी ने भी कुछ ऐसा किया कि ये कुटिया मिल गई? श्री जी की तो कोई लीला होगी। हाँ, श्री जी का कृपा सही, तो फिर वो 3 साल उस वहाँ कुटिया में रहे। श्री जी ने तो ये सब अपना आप ये कुटिया का काम करवाया। कोई भगत टकरा जाता तो कोई एक बार हम मंगला आरती में जाते थे रोज पहले, तो एक कुरुक्षेत्र का एक बढ़िया और उसका धर्म पत्नी मिल गया अपना, मैं उसको परिक्रमा करवाया, सब लीलाओं का दर्शन कराया, रासगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़, तो भानगढ़ का। तो फिर वो लोग अपना आप ही आते, कभी कभी तो मेरा कभी गद्दा लिया, कभी तख्त बना दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या चीज़ बनवा दिया। और फिर 1-2 भगत और चाहिए तो उसने खाली कुटिया बना था, तो दीवार नहीं था, तो किसी ने थोड़ा दीवार बनाया, किसी ने सीमेंट का कट्टा दिया। टोटल और संतन का यहाँ पर संत भगवान का भी बहुत कृपा बरसता है। संत भी यहाँ के बोलिया है, तो किसी ने मेरा कुटिया बना, जब मैं किसी गया सबके पास में, तो किसी ने गाडर दरा दिया, किसी ने सीमेंट का कट्टा दराया, किसी ने ईंट दराया, ऐसे करके कुटिया बन गया। ये श्री जी का कृपा है, ये सब बहुत बड़ी। श्री जी अपना आप किसी के मन में सोचते हैं तो उस भाव पूरा करता है। जो भाव आता है तो श्री जी के प्रति छोड़ देते हैं, तो उसके प्रति उसका चरण में रहते हैं। विश्वास, दृढ़ विश्वास से श्री जी काम सब पूरा करती है। कितना समय बाबा आपको इस कुटिया में रहा जहाँ आप बैठे? इसमें तो भी ये थोड़ा दिन हुआ, ये तो 6-7 साल हुआ। ये लॉकडाउन में बरसाना में? बरसाना में ऐसे 11 साल हो गया। अच्छा, 11 साल श्री जी के पास आप रहे। कोई ऐसी लीला, कोई ऐसा अनुभव हुआ आपको किशोरी जी का? आप सब ये किशोरी का कृपा है, जब भी तो हम यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि आपने रात्रि में ऐसी कुटियाओं में रहे जहाँ कोई संसाधन नहीं था। हाँ। और जब आप पुष्कर में थे तो आपको बड़ा भाव था इस ब्रज भूमि के प्रति। भाव था। मैं वृंदावन की वो महिमा का पुस्तकें पढ़ता था ना, तो ऐसे कर करके मेरा मन में बहुत होता था कि कब वृंदावन चलेंगे, कब वृंदावन वन में दर्शन करेंगे, नंद भवन का, बरसाना का, राधा रानी का, राधा का महल कैसा है। एक सवाल है, पुष्कर से वृंदावन किशोरी जी ने बुलाया कि बांके बिहारी जी ने बुलाया? ये तो बांके बिहारी किशोरी तो एक ही है, कोई अलग अलग तो नहीं है। ये तो दे ही दो प्राण एक है, राधा कहो चाहे कृष्ण कहो, दे ही दो प्राण एक ही। ये तो लीला के बारे में अलग अलग हुआ, ये तो सब ठाकुर जी एक ही चीज है, दे ही दो प्राण एक है। से क्या दीक्षा भी हुई होगी, आपकी पढ़ाई वगैरह की है बाबा? हाँ, थोड़ा बहुत 7-8 क्लास पढ़े हम गाँव में। अच्छा। 8 क्लास पढ़े, फिर बाद में हम पुष्कर में आते जाते रहे, और तो फिर वहीं से हमारा ये सब मेरा वृंदावन का भाव बन गया। पुष्कर भी आध्यात्मिक जगह बाबा। मैं खुद गया हूँ पुष्कर, ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत बड़ा। वातावरण अच्छा है वहाँ का, भक्ति में वातावरण है, सरोवर वगैरह, खुद दुनिया था वहाँ पे परिक्रमा करने। परिवार में बाबा आपके? हाँ, ये भाई वगैरह है, माता पिता का तो शरीर छूट गया। एक भाई है, इस तरीके 4 भाई है। 4 भाई हैं। कभी आते हैं वो, कभी बातचीत होती है अब? हाँ, वो इधर आता नहीं हो कभी कोई। अच्छा। एक भाई का शरीर छूट गया, 3 और है मेरे से, वो सब बड़ा बड़ा लोग है, वो सब लोग अपना अपना धंधा करते हैं। तो आज खूब आनंद में हो बाबा आज आप है? हाँ, ठीक, बढ़िया, सब आनंद है राधा रानी का के चरणों में। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं कुटिया में, और अपना भोजन प्रसादी बाबा स्वयं बनाते हैं? हाँ, एक टाइम बना लेते हैं, और एक टाइम मधुकरी कर खिलाते हैं, दूध रोटी। अच्छा। कभी डबारा से, कभी इधर ये ऊंचा गांव से, कभी बरसाना में से, कभी प्रेम सरोवर गाजीपुर में से, ऐसे ऐसे हमारा बहुत बढ़िया चलता है यहाँ। साधु संतों का लिए राधा रानी का कृपा है, ब्रजवासी लोग सब देते हैं, दूध रोटी चाय, जो कोई कमी नहीं रहता है यहाँ। जो चीज़ हमने पुष्कर में सोची उससे ज़्यादा श्री जी ठाकुर जी ने आपको यहाँ दिया, ये हम साक्षात देख रहे हैं। क्योंकि आदमी के अंदर ना वो भाव निश्चल होना चाहिए ब्रज के प्रति, तो किशोरी जी तो साक्षात कृपा करते हैं। बिहारी जी ने पहले की, उसके बाद बिहारी जी ने श्री जी को मिला दिया, तब जाके बाबा यहाँ पे सुंदर इस कुटिया में रह रहे हैं। बाबा कोई ऐसी सेवा जो आप हमसे चाहते हैं? मेरा थोड़ा सेवा है, 2-3 बार यहाँ पर जंगल है, तो ये सांप वगैरह है, गोयरा है, 2-3 बार गोयरा करके बैठ जाता है यहाँ। प्लास्टर नहीं, न तो बाहर प्लास्टर नहीं, अंदर प्लास्टर है, तो ऐसे ऐसे वो चढ़ जाता दीवार में, ऊपर चढ़ करके वो जानवर लोग अंदर आ जाता है। 2-3 बार यहाँ बैठ गया गोयरा, बहुत बड़ा गोयरा आ जाता है, यहाँ बैठा रहता। तो ये प्लास्टर की बात है बाबा, आप थोड़ा बताएंगे बाबा थोड़ा हमें? तो आप दरअसल क्या है ना, ये जंगल है, और जंगल में जंगली जानवर तो यहाँ रहते हैं, चैन में से निकल के आते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, दीवार पीछे भी प्लास्टर नहीं ना। अच्छा, तो उधर से चढ़ जाता, चढ़ करके यहाँ आकर बैठ जाता,
कभी इधर से चढ़ जाता, एक दो बार सांप भी आ गया। और प्लास्टर नहीं है दीवार के तो आगे इसके पीछे। दीवार अच्छा उससे रुक जाएंगी प्लास्टर थे ना? हाँ बाहर प्लास्टर से बाहर फिर भीतर से है? हाँ प्लास्टर से क्या है वो रुक जाता है, प्लास्टर से चढ़ नहीं पाता फिर। और ऐसे दीवार है ना, तो इसे ऐसे वो ईंट में खाली ईंट है, तो ईंट के अंदर वो चढ़ ऐसे चढ़ चढ़ करके हाँ, अंदर आ उसकी जाता चाल है। बन जाती है। हाँ मैं वो आपको बता पंजा दूं से पकड़ लेता है वो। कि बाबा का जो कहना है वो इस पे प्लास्टर चाहते हैं, और प्लास्टर की सेवा के लिए बाबा अगर किसी के मन में भाव है इस वीडियो के प्रति जो देख रहे हैं, ये छोटा सा प्लास्टर है, अंदर बाहर से होना है, जैसे ये हो रहा है ना, ये आप देख सकते हैं इस तरीके का प्लास्टर, ताकि वो जो सांप वगैरह हैं गोरा वगैरह हैं वो यहाँ तक नहीं आए। और कोई बाबा? हाँ ठीक। बस। तो आपका ये जो स्वरूप है, जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आप में हमको मिला, इसीलिए हम संतों के पास आते हैं कि उनकी लीलाएं तो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी संत से श्री जी ठाकुर जी की लीला जुड़ी हुई है, और ब्रज में जो है वो बिना राधा रानी कृपा के तो है ही नहीं है, ये संभव नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। राधे श्याम। और ये हमारे राजस्थानी बाबा थे जिनका सत्संग आज हमने और आपने सुना। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।